नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा घोषणा की गई है कि टीजीटी और पीजीटी की जो शिक्षक भर्ती होगी उसका रिटन एग्जामिनेशन मई और जून में होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 14 और 15 मई को टीजीटी के लिए होगा और 20 और 21 जून को पीजीटी टीचर के लिए। तो बच्चों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि मैम हमारा बीकॉम है, क्या हम सोशल साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि बीएड में जब हमने टीचिंग मेथड सब्जेक्ट लिए थे, पेडागॉगिक सब्जेक्ट लिए थे, तो सोशल साइंस हमें दिया था। इसके साथ साथ हिंदी वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमारा हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है। सोशल साइंस वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम क्या हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए? हमने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी किसी भी टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए 2 सेपरेट वीडियो बनाए। इस वीडियो में हम टीजीटी टीचर के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे। इसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न, कितने मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, कितने मार्क्स आएंगे, वो सारी डिटेल जो है आप जो भी बच्चा जिस क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है और जिस सब्जेक्ट के लिए वो टीचर अप्लाई कर रहा है, सारी डिटेल इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए। बाकी किसी को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 9906161501। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, फटाफट जान लेते हैं अपनी एलिजिबिलिटी यूपी जो 2025 में शिक्षक भर्ती होने वाली है टीजीटी के लिए। तो प्यारे बच्चों, सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं 2022 में जो विज्ञप्ति निकली थी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेके, टीजीटी टीचर को लेते, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो उस विज्ञप्ति के आधार पे हम यहाँ से ही हम 2 चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। एक तो आपकी एलिजिबिलिटी, ठीक है, और आपका एग्जाम पैटर्न। तो फटाफट से समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदी वाले बच्चे पूछते हैं और बीकॉम वाले बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या हम सोशल साइंस का टीचर बन सकते हैं, तो वो भी सभी इसी में पता चल जाएगा इस विज्ञप्ति के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 10 पढ़ लेते हैं कि भर्ती जो प्रक्रिया होगी उसमें आपकी सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा जो कि 500 अंकों की होगी और इसमें 125 प्रश्न अंक होंगे, ठीक है। तो ये है, अगर 2025 में भी यही फॉलो किया जाता है तो ये आप पैटर्न आप समझ लीजिए। प्रत्येक प्रश्न का जो होगा वो 4 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग की कहीं पर भी कोई बात नहीं की गई है। बाकी समय अवधि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे के होंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प या क्वेश्चन आपके सामने होंगे, ठीक है। बाकी आगे हम पढ़ेंगे कि भाई कौन बच्चा किस फॉर्म को भर सकता है। उसके लिए देखिए, आपका जो इनका पूरा फॉर्मेट है ना, इसे समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले भी आप ये समझ लीजिए कि इसमें वैकेंसीज कहाँ पे किस तरीके से आई। देखो, सारणी संख्या क में ये सारी वैकेंसीज पिछली बार देखने को मिली थी। कुल मिला के आपके पास 3213 वैकेंसीज आपको देखने को मिले, ठीक है। और सारणी संख्या ख में आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश जो भी टीचर है 326। तो यानी कि ये दूसरे जो ग्रुप था उसके लिए, ठीक है। अभी समझते हैं कि किस बच्चे को कौन सा भरना है। देखिए, तो यहाँ पे लिखा है परिशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु शैक्षिक अर्हता 9-10 के लिए अध्यापक हेतु। तो देखिए, जिन बच्चों ने हिंदी के लिए अप्लाई करना है ना, ये है हिंदी की एलिजिबिलिटी। बीए हिंदी एवं संस्कृत, बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ आपका जो है हिंदी और संस्कृत के साथ आपका इंटरमीडिएट में आपके होना चाहिए, तो ही बच्चा जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है ये कि बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी अनिवार्य परिशिक्षण अर्हता आपको पता ही है कि बीएड आपके पास होना ही होना चाहिए। दूसरा है गणित। गणित के लिए उन्होंने लिखा है बीए अथवा बीएससी गणित परिशिक्षित, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य रूप से, ठीक है। और तो ये है 2022 की सारणी। बाकी गृह विज्ञान का भी आप देख सकते हैं। गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान या गृह कला में परिशिक्षित स्नातक बीएड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है उर्दू का, तो आपका कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं आपका। बाकी अंग्रेजी भाषा यही है कि बीए आपने अंग्रेजी साहित्य से किया हो या यूजीसी द्वारा मान्य प्राप्त किसी भी स्नातक से अंग्रेजी की भाषा के साथ परिशिक्षित, यानी कि बीए में और ग्रेजुएशन में आपका अंग्रेजी पढ़ा हुआ होना ही होना चाहिए। संस्कृत का बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण डिग्री में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। बाकी अगर ये नहीं है तो वाराणसी संस्कृत विद्यालय जो वहाँ से जो है आपका प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य की उपाधि के साथ आपका ये क्लियर होना चाहिए।
कॉमर्स का ये है कि प्रशिक्षित आपके पास प्रॉपर जो बीकॉम होता है ना वो होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे मान लो जो कोई बच्चों ने बीकॉम किया रहता है, बाद में उनको बीएड कोर्स करते समय जो होता है उनको सोशल साइंस दे देते हैं कि भाई सोशल साइंस कर लो। तो अगर आपका कुछ इस तरीके का रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना तो आपके सिलेक्शन के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए वो बीकॉम ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी कृषि में भी आप देख सकते हैं। तो ये बच्चों आपका कला है बाकी, और ये आपका शारीरिक शिक्षा का भी एग्जाम होगा। विज्ञान में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपने बीएससी की होगी, यानी कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर के लिए अप्लाई करेंगे ना उनका ये है, ठीक है। और जीव विज्ञान के लिए आपको पता ही है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जैसे कि जूलॉजी और बॉटनी है ना, वो आपके 2 कॉम्बिनेटेड सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में ही आता है। देखो और जगह क्या होता है कि वो ये बोलते हैं कि हिस्ट्री और भूगोल इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका ज़रूर लिया होना चाहिए। बाकी आप कोई भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो सोशल साइंस के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उन्होंने बीए में इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र इन चारों में से कोई भी दो अगर आपने पढ़े हैं तो भी जो है आप इस शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बीकॉम वाले बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हमने बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट्स एसएसटी लिया है, तो भाई आप अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में अपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। बाकी संगीत एंड गायन का ये आपका पूरा हो गया। तो बच्चों यही आपका टीजीटी का जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है। बाकी ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग और लर्निंग हब, ठीक है। और किसी को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो भाई अभी भी डाउट है, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद कोई डाउट होगा। कोई भी डाउट है तो 399 रुपीज़ पे करके डायरेक्टली हमारी टीम से पता कर सकते हैं, और नहीं तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है भाई आप भी खुद भी जाके upsessb.organization पे जाके पूरा इस विज्ञप्ति को देख सकते हैं, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। बाकी जो भी अपडेट इस भर्ती को लेके आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुंचा देंगे, और आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाकी पीजीटी वाले बच्चों के लिए भी सेपरेट वीडियो आ रहा है कि जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जो दोनों के लिए एलिजिबल है वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ताकि वो कोई भी पॉइंट मिस ना करें, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।